हम चाहते हैं कि बाबा साहब को जो इतिहास है उसे प्रकाश में लाया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उसके लिए जो नई संसद भवन है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि जब बच्चे, आने वाली पीढ़ी जब नई संसद भवन का नाम लेंगे तब तक बाबा साहब का नाम लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन था ये व्यक्ति। और रही बात, आपने निजीकरण की बात करी है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आरक्षण की व्यवस्था थी वो सामाजिक समानता लाने के लिए थी, जो अभी तक भी भारत में सक्षम साबित नहीं हो पाई है। तो इसके लिए हमारा संगठन ऑल इंडिया परिषद डॉक्टर उदित राज जी, डॉक्टर ओम सुधा जी के नेतृत्व में यह मांग करता है कि निजीकरण बंद हो, और यदि निजीकरण होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है तो इसमें आज भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग मुख्य धारा से रह चुके थे उन्हें मुख्य धारा में लाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल हो पाएगा संभव। देखिए, ऐसा है कि संगठन चाहे अलग अलग होंगे लेकिन सबका टारगेट एक जैसा है, और मैं नहीं समझती हूँ कि इस मुहिम के लिए हमें किसी एक संगठन की आवश्यकता है। इस मुहिम के लिए भारत के हर एक नागरिक की आवश्यकता है, चाहे आप हो कोई भी हो, क्योंकि जो संविधान भारत रत्न द्वारा लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, किसी लेबर के लिए नहीं है, वो भारत के हर एक नागरिक के लिए है। तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने आपको नियम कानून का संविधान दिया है आप भी उसके लिए अपनी आवाज उठाई। तो इस काम के लिए किसी विशेष संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो SC/ST सांसद हैं 138 उनमें से तो एक भी नहीं आया है आपके साथ। जी बिल्कुल, इस बात का हमें बड़ा मलाल रहेगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनेताओं को बता देना चाहूंगी कि आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत आपको मिली है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हर एक अधिकारी, हर एक नागरिक, हर एक राजनेता कि वो आगे आए और बाबा साहब के हक की लड़ाई यहाँ पर लड़े। ये बाबा साहब के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि साबित होगी। बिल्कुल सत्ता में नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे लोग तो आज भी इस मुहिम में आगे नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सामाजिक मतभेद का सामना आज भी करना पड़ता है। आप शहरों में जाइए तो हम शहरों में कहते हैं कि अब जातिगत भेदभाव नहीं होता है, पर जातिगत भेदभाव तब होगा कि जब आप शहरों में अपनी असलियत के साथ रहेंगे। शहरों में आके लोग कास्ट बदल देते हैं, अपनी पहचान छिपा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में जब इंद्र सिंह मेघवाल जैसा केस हो सकता है, हमारे उत्तराखंड में एक सुखी ढांग का केस हुआ था कि जहाँ पर भोजन माता अनुसूचित जाति की होने पर, आप लोगों ने भी वो खबर दी, क्योंकि बच्चों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। मैं एक बात सोचती हूँ कि जिन बच्चों को नाक पोंछना तक नहीं आता उन्हें ये जाति का भेदभाव कौन सिखाता है। तो अब वर्तमान में भी ये सारी कुरीतियां हैं जिस वजह से हम लोग आगे नहीं आ। मैम एक सवाल और आपसे, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है पूरे देश में बड़े पैमाने पर, वो नाम कैसे सहन कर लेंगे बाबा साहब का संसद पर? करना पड़ेगा क्योंकि आप भी उसी भारत की जनसंख्या का हिस्सा है और हम भी उसी भारत की जनसंख्या का हिस्सा है। मैंने जब ये कैंपेन चलाया था तो मुझे कई सारे लोगों को इस बात से भी सामना करना पड़ा कि ये जो संसद भवन बन रहा है ये आपका और मेरा नहीं है, 140 करोड़ जनसंख्या का है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बात बता देना चाहती हूँ कि उसी 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है। डिसीजन क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है, पर हमारे पसीने के हर एक बूंद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के लिए पुकार करती है कि नई संसद भवन का अगर ललाट चमकेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर। यदि सरकार नहीं मानते तो कहां तक जाएगा आपका आंदोलन? बिल्कुल, हमारा आंदोलन जिस प्रकार से आपने कृषि आंदोलन में देख चुका है कि जब बातें मनवाने पे आते हैं तो आदमी किस हद तक जाता है, तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमें विवश न करे और हम भी ऐसा ही कुछ करने को मजबूर हैं। बिल्कुल ये संभव है क्योंकि जब जनमानस की आवाज होती है तो हर काम संभव होता है। ये आपने 3 कृषि कानून में भी इसका असर आपने देखा होगा। रही बात, जैसे आपने पूछा कि आज जो ये महारैली का आयोजन है क्या ये बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए या नहीं, तो इसमें मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। जिस प्रकार खेल रत्न राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद ही सुशोभित होता है, इसी प्रकार संविधान का जो मूल आधार, जो संविधान की आधारशिला है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, तो उनके समतुल्य कोई दूसरा नाम नहीं है। तो ये हम लोगों की मांग है कि बिल्कुल जो नई संसद भवन है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, क्या उदित राज जी एक प्रथम और अंतिम व्यक्ति है कि जो बीजेपी से कांग्रेस या कांग्रेस से बीजेपी में गए? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। ऐसे
भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दल बदला है, लेकिन उदित राज जी की एक खास बात है जो शायद आपकी नजरों में कभी नहीं आ पाई, चाहे वो बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन उन्होंने निरंतर दलितों की आवाज उठाई है। मैंने ऐसे राजनेताओं को भी देखा है जो गद्दी पर बैठ तो जाते हैं पर आवाज नहीं उठाते, लेकिन मेरे उदित राज जी पे वो दम है कि वो संविधान की धाराओं को मानते हुए चाहे किसी भी पार्टी से रहे हो, लेकिन आवाज हमेशा दलितों की उन्होंने उठाई है। क्या लगता है कि मोदी जी मानेंगे आपकी मांग को? बिल्कुल मांगेंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए भी वही नियम कानून लागू होते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। मोदी जी के लिए भी संविधान निर्माता बाबा साहब ही हैं, तो उन्हें बिल्कुल बेशक माननी होगी हमारी ये बात कि नई संसद भवन का नाम हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसानों ने आंदोलन किया था 13 महीने, 700 किसानों की मौत हुई थी, तब माननी है सरकार? जी बिल्कुल, तो ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है सरकार के लिए। अंततः निर्णय ये था कि सरकार ने अपने तीनों कानून वापस लिए हैं, तो हम वर्तमान सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये गलती पुनः दोबारा ना हो और कानून लाना और ये दोनों ही अलग मैटर है। यदि नाम आ जाएगा बाबा साहब का संसद के ऊपर तो दलितों को फायदा क्या होगा इससे? देखिए ऐसा है, फायदा तो घर के आगे नेम प्लेट लगाने से भी कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर के आगे, मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ, अपनी बात पूरी कर देती हूँ, घर के आगे जब नेम प्लेट लगाता है तो उससे व्यक्ति को एक सुकून और एक मान प्रतिष्ठा महसूस होती है। तो मैं समझती हूँ कि बाबा साहब जिनका नाम पूरे विश्व में बसता है, जिनका डंका पूरे विश्व में है, आप गूगल करके देखिए सिंबल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उनके नाम पर ये होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं एक और बात वर्तमान सरकार को कह देना चाहती हूँ कि इसमें आप हमें आंदोलन के लिए विवश ना कीजिएगा। लेकिन देश में तो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, मनुस्मृति की बात होती है। जी नहीं, तो मनुस्मृति की बात हो चाहे इस्लामिक धर्म की बात हो, किसी भी बात की धर्म हो, लेकिन ये मुद्दा इन सब बातों से परे है। बाबा साहब ने विज्ञानवाद, तर्कवाद की बात की है और पूरा भारत उसी पर ही चलता आया है और चलता आया है। मनुस्मृति की जहां पर आपने बात की है तो आप कोई मर्डर कर दीजिए, मर्डर का निर्णय कभी भी मनुस्मृति से नहीं लिया गया है, ना लिया जाएगा। बिल्कुल संविधान बदलने की बात हो रही है, बात तो बहुत कुछ होती है, लेकिन होता वही है जो संविधान के दायरे में होता है, और जो संविधान के दायरे में होगा वही आपके लिए भी लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है और तत्कालीन सरकार के लिए भी वही लागू। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोलवलकर के नाम पे रखी जाएगी संसद का नाम, आपको कैसे पता चला? ये बिल्कुल, ये हमारे भी कुछ सूत्र हैं, जैसे कि आप लोगों के पास कुछ जानकारियां आ जाती हैं, हमारे पास भी आती है, और नाम किसी का भी हो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें इस बात से आपत्ति है कि अगर बाबा साहब का नाम संसद भवन में नहीं हुआ तो बहुत उग्र आंदोलन आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग भी होंगे। और दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि जैसे भारत में एक नारा है कि दलितों की संख्या 85% है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन दलितों को आगाह और चेतना जगाने आई हूँ कि वो 85% की कीमत बताने का मौका आ चुका है कि आप आइए और अपने हक अधिकार। लेकिन आप जो डिमांड कर रहे हैं ये कहीं मीडिया में खबर नहीं है आपकी, जो मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारी मीडिया में खबर नहीं है, क्योंकि मीडिया में पर्याप्त संख्या में हमारे रिपोर्टर भी नहीं है, और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आए हैं, आप लोग पढ़ लिख कर यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने बाबा साहब का इतिहास भी जाना होगा, तो आप लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे और भी साथी हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को परवान चढ़ाएं। देखिए बिल्कुल ये बात आपने सही कही है, पर इस बात से पहले ये बड़ा सवाल है कि हमें आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों पड़े? क्या आप जैसे बुद्धिजीवी लोग नहीं चाहते कि जो भारत रत्न है, जिसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, उसका नाम संसद भवन पे हो? मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इसे आंदोलन का वाक्य दिया ही क्यों जा रहा, आंदोलन का शब्द दिया ही क्यों जा रहा? तो मान्यवर, जब आप इस रैली में आए होंगे तो आपने हमारा बोर्ड और पैम्पलेट भी उसमें पढ़ा होगा, जिसमें एक मुद्दा ये भी है कि निजीकरण का विरोध हो, और अगर निजीकरण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है भारत के विकास में, तो वहाँ पर आरक्षण व्यवस्था होना जरूरी है। बिल्कुल, जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए आप जैसे चैनल है, आप जैसे कैमरे हैं कि जिन तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि भारत के 140 करोड़ जनसंख्या के पास जाए, घर घर जाए और उन्हें चेतना दे सके। उसमें आप लोगों की अहम भूमिका रहती है। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग जिस दिन अपनी भूमिका को साकार साबित करेंगे तो उस दिन भारत में ये चेतना भी आएगी और लोग अपने हक अधिकारों के लिए खुलकर लड़ पाएंगे। लेकिन जो बीजेपी में एक मंत्री हैं हेगड़े साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे संसद रख दीजिए आप नाम। देखिए, संविधान को बदलने का हिम्मत अभी तक किसी में नहीं है। आप संविधान को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, पर उसे खत्म अभी तक आप में से या मुझ में से कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन ये बात आई उस दिन पूरा बहुजन समाज विवश हो जाएगा, और बहुजन समाज ही नहीं, सिर्फ आपको भी विवश होना चाहिए कि जो संविधान, जो नियम कानून आपको न्याय दिलाते हैं, उसके हक अधिकार का संरक्षण करना आपका भी
दायित्व बनता है। सुदामा कोटा को तो आप रोक नहीं पाए, क्या आपको लगता है कि विवश होगा? जी बिल्कुल, हम लोग नहीं रोक पाए और उसके पीछे हम असफलता को अपना मानते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि हम गूंगे हो चुके हैं। हम बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपने बिल्कुल इस बात की बात करी, मैं ईडब्ल्यूएस कोटे पे आना चाहूँगी कि आपको मालूम होगा ईडब्ल्यूएस कोटे का जो क्राइटेरिया है वो है आपका 8 लाख रुपए सालाना, सही कह रही हूँ शायद मैं। और वही अगर हम SC ST कोटे की बात करें तो वो है 2.5 लाख या 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। तो 8 लाख का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मासिक आय ले रहा है 65,000 या 60,000, वो व्यक्ति गरीब कहाँ से? यानी कि ये सरकार की कहीं ना कहीं हमारे साथ एक धोखा है। और उसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे बहुजनों को जगाना चाहूँगी कि जागिए और अपनी आवाज़ को उठाइए। आपकी आवाज़ डॉक्टर उदित राज बने हैं, उनकी आवाज़ को आपकी आवाज़ की सहायता है। किस तरह से आप कैंपेन चला रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, हमारे संगठन का नाम है ऑल इंडिया परिसंघ SC ST OBC माइनॉरिटीज, इसमें सभी इसके अंतर्गत आते हैं और लोगों के अंदर चेतना जगाने का हमने काम किया है। उसी का ही प्रमाण है, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के साथ ही भारत के 28 राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की बात है, ऐसा ही कुछ हमारे हर राज्य में चल रहा है। हर राज्य में अखिल भारतीय परिसंघ का डंका बजता है और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं।